हेलो स्टूडेंट्स। अगला अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट थे। उसके बाद अब फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट है और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आएंगे। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में कह रहा है कि द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स बनाने पड़ते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो अल्टीमेटली उन गैमेट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो उनके फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी। उसको सिंगैमी भी बोलते हैं। गैमी मतलब गैमेट और सिन मतलब फ्यूजन। तो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है जिससे क्या बन रहा है? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट से जाइगोट बनेगा। बट जाइगोट हमेशा कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। क्योंकि गैमेट्स जो होते हैं, फ्यूजन होने वाले गैमेट्स, वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो उनसे फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। ठीक है। तो जाइगोट के साथ हमेशा याद रखना है कि वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। ठीक है। अब कह रहे टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस। तो इसको सिंपली हम सिंगैमी भी बोल सकते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट, या फिर फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। द टर्म सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज दो इंटरचेंजेबली। ठीक है। तो हम सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों वर्ड बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट के लिए। ठीक है। अब कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ सिंगैमी डज नॉट अकर। अगर सिंगैमी नहीं होने लग रही, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा, तो क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस नहीं करेगा तो डिप्लॉयड जाइगोटिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं करेगी, अगली जनरेशन नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये एक बीच में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दे रखा है कि हाउएवर इट हैज टू बी मेंशन हियर दैट इन सम ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिज्म है? लाइक रोटीफर, उसके अलावा ऑर्थ्रोपोड्स में हनी बी, और इवन सम लीजर्ड। कौन सी लीजर्ड? वीप टेल लीजर्ड। एक लीजर्ड का नाम है वीप टेल। और बर्ड्स में कौन सा बर्ड? टर्की। इन चारों में एक स्पेशल प्रोसेस क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट, अंडरगो डेवलपमेंट सीधा बिना फ्यूजन के। अगर फीमेल गैमेट ही नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। कि वो मेल गैमेट के साथ फ्यूजन के बिना ही फीमेल गैमेट अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे, तो वो प्रोसेस क्या बोला जाता है? द फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो इन चार ऑर्गेनिजम्स में पार्थिनोजेनेसिस टेक प्लेस करती है, रोटीफर्स में, हनी बी में, और विपटेल लिजर्ड में, और टर्की बर्ड के अंदर। इन चारों में जो फीमेल गैमेट होता है वो सीधा डेवलपमेंट के अंडर को जाता है और नया इंडिविजुअल बना देता है विदाउट एनी फ्यूजन। तो मेल गैमेट के साथ फ्यूज हुए बिना ही बना देता है। तो इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है वेयर डज सिंगेमी अकर। कि एक्चुअल में जो फ्यूजन ऑफ गैमेट है ये कहाँ पे टेक प्लेस करेगा। ठीक है। तो अपने को ये फ्यूजन ऑफ गैमेट एक्चुअल में किस किस के बारे में पता होना चाहिए? प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। कि प्लांट्स में कहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस करेगा और एनिमल्स में कहाँ करेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देखो, तो इसमें पहले अपने को प्लांट्स में किस किस का देखना है। फर्स्ट केस हम किसका देख रहे हैं? प्लांट्स का। तो प्लांट्स के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनमें देखना है कि इनमें सिंगेमी कहाँ होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट कहाँ होता है। और दूसरा केस हमें किसका देखना है? वर्टिब्रेट्स का। एनिमल्स में किसका? वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स में फ्यूजन ऑफ गैमेट कहाँ होता है, सिंगेमी कहाँ होती है। तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले किनके बारे में? फिशीज में। और फीसिज में दो तरह की फीसिज हैं, बोनी फीसिज और कार्टिलेजिनियस फीसिज। कार्टिलेजिनियस। ठीक है। फीसिज के बाद एम्फीबियन। एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स
और मैमल्स। ठीक है, बुक में इन सब के बारे में बता रखा है कि प्लांट्स में और वर्टिब्रेट्स में। तो एल्गी के अंदर क्या रहता है कि एल्गी में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल हो जाते हैं, तो दोनों पानी में रिलीज हो जाते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। सिंगेमी जो होती है वो इनके अंदर कैसी होती है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा वो कहाँ पे होगा, बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा, बॉडी से आउटसाइड। और मेनली ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये कौन से मीडियम के अंदर होता है, वाटर के अंदर, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर आता है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट। अब ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और वो वाटर के थ्रू, पानी के थ्रू रीच करता है फीमेल गैमेट तक। लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर नहीं होता, पानी के अंदर नहीं होता। तो ब्रायोटेरिडो के अंदर इन दोनों में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर ही होता है। हालांकि मेल गैमेट जो रहता है वो इनका ट्रेवल कहाँ से करके आता है, वोटर में, वोटर को एज ए मीडियम यूज करता है। लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन वोटर के अंदर नहीं होता। ठीक है, टेरिडोफाइट के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इनमें तो मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है, फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है। तो इन दोनों के अंदर भी कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट को लेके आता है फीमेल गैमेट तक, और फिर पोलन ट्यूब बनती है, वो पोलन ट्यूब फाइनली अंदर तक ओव्यूल में लेके जाता है मेल गैमेट को। ठीक है, तो प्लांट के केस में बस एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद करना है और बाकी सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस करेगा। ठीक है, फिर आता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में फीसीज आती हैं, तो इसमें बोनी फीसीज। अब बोनी फीसीज के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में रहती है, तो इनके अंदर बाहर पानी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। कार्टिलेजिनियस फीसीज, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो कार्टिलेजिनियस फीसीज में। और उसके बाद एम्फीबियंस में, ये भी फ्रेश वाटर कंडीशन में रहते हैं, तो इनके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। मेल फीमेल गैमेट पानी में फ्यूज करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले हैं वो किसको एज ए मीडियम यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, वाटर को। कहाँ हो रहा है ये फ्यूजन ऑफ गैमेट, वाटर के अंदर, पानी के अंदर। ठीक है, फिर आता है रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। इन तीनों के अंदर, अब ये टेरिस्टेल ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए प्लांट का और वर्टिब्रेट्स का, इन दोनों के बारे में। ठीक है, अब बुक में देखते हैं बुक में क्या बोल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा, वेयर डज सिंगेमी अकर। तो पहले क्या लिख रहा है, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि पहले प्लांट में किसका बात कर रहा है, एल्गी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्लांट में सिर्फ एल्गी के अंदर होता है, तो जो मेजोरिटी ऑफ एल्गी है उनके बारे में। फिर आ गया वर्टिब्रेट्स पे, वर्टिब्रेट्स में किसके बारे में बात कर रहा है, फीसीज। कौन सी फीसीज, बोनी फीसीज। साथ में किन के बारे में बात कर रहा है, एम्फीबियन। ठीक है, बोनी फीसीज और एम्फीबियन। इनमें और प्लांट में कौन सा केस लिया है, एल्गी का। इन सब के अंदर सिंगेमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम। इनके अंदर कहाँ होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, एक्सटर्नल मीडियम। कहाँ होगा एक्सटर्नल मीडियम में, वाटर के अंदर, पानी वाली कंडीशन में, दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, कि गैमेटिक फ्यूजन बाहर हो रहा है, बॉडी से आउटसाइड हो रहा है, तो क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो तीन एग्जांपल क्या याद करने हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, मेजोरिटी ऑफ एल्गी, और वर्टिब्रेट्स में बोनी फीसीज एज वेल एज एम्फीबियंस। ठीक है, अब इसमें कंडीशन बता रखी है कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल करना है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसमें कह रहा है, ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट synchrony between the sexes and release a large number of a gamete into the surrounding medium।
तो दो कंडीशन बता रखी है कि पहले तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना है तो दोनों सेक्सेस के बीच में ग्रेट सिंक्रोनी होनी चाहिए, मतलब कि वो सेम दोनों, मेल इंडिविजुअल भी फीमेल इंडिविजुअल भी सेम टाइम पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पानी में रिलीज करें, तभी चांस होगा कि फ्यूजन टेक प्लेस कर पाएगा। ठीक है, ग्रेट सिंक्रोनी होनी चाहिए कि एक ही टाइम पे वो दोनों गैमेट्स को रिलीज करें। दूसरा, भार वाले मीडियम में रिलीज करने हैं तो लार्ज नंबर में गैमेट्स को रिलीज करना पड़ेगा, मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट को, सो दैट उनमें सिंगेमी होने का चांस, फ्यूजन होने का चांस बढ़ जाए। ठीक है, तो पहला तो उसमें सिंक्रोनी होनी चाहिए कि एक सेम टाइम पे दोनों मेल फीमेल गैमेट रिलीज करें। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट रिलीज करें सराउंडिंग मीडियम में, क्यों? इन ऑर्डर टू अनहेंस द चांस ऑफ सिंगेमी, ताकि सिंगेमी का चांस बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा, और ये किस में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? दिस हैपन इन बोनीफिशिज एंड फ्रॉग एम्फीबियन वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज क्या है कि बाहर एक्सटर्नल मीडियम में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बाहर तो प्रीडेटर का भी खतरा होगा कि जो यंग वन बनेंगे, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, उन पे दूसरे प्रीडेटर्स का खतरा होगा, तो वो एक डिसएडवांटेज है। इज दैट ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल, तो उन नए ऑफस्प्रिंग्स को सर्वाइव नहीं करने देंगे प्रीडेटर अप टू अडल्टहुड। ठीक है, जब तक वो खुद से खुद का बचाव कर पाए तब तक, तो ये एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, अब दूसरा आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में टेक प्लेस करता है? तो इंटरनल ज्यादातर किन में टेक प्लेस करता है? टेरिस्टियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो टेरिस्टियल में बता रहा है, एक तो किन में टेक प्लेस करेगा? फंगी में, और किन के अंदर? हायर एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में। कौन कौन से वर्टिब्रेट? रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ प्लांट, तो अगर एल्गी को छोड़ दें तो बाकी सारे प्लांट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तो ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, तो इन सब में क्या होगा? सिंगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा, इसलिए हम प्रोसेस को क्या बोल देंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखने हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होगा। ठीक है, अब इसकी क्या कंडीशन है कि इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल बॉडी, एक कहाँ बनेगा? फीमेल बॉडी के अंदर, वेयर दे फ्यूज विद मेल गैमेट, और वहां वो किससे फ्यूज करेगा? मेल गैमेट के साथ। ठीक है, और क्या कंडीशन होनी चाहिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कि जो मेल गैमेट होगा वो कैसा होगा? मोटाइल होगा, और उसको कहाँ तक रीच करना पड़ेगा? एग तक, ताकि वो उससे फ्यूज कर पाए। ठीक है, और इन दीज इवेंट्स जो नंबर है, नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस, वो भी काफी लार्ज होना चाहिए। ठीक है, ताकि इसलिए वहां पे सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाता है किसके नंबर में? एग के नंबर में, क्योंकि एग तो बॉडी के अंदर है, वहां तक रीच करके किसको आना है? स्पर्म को, तो स्पर्म का नंबर काफी लार्ज बनाया जाता है। ठीक है, और जो सीड वाले प्लांट होते हैं, सीडेड प्लांट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, उनमें तो मेल गैमेट होता ही कैसा है? नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल मेल गैमेट, उसको अंदर ओव्यूल तक कौन लेके जाता है? ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट तक कौन लेके जाता है? पोलन ट्यूब, और उसको स्टिग्मा तक कौन लेके आता है? पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन मेल गैमेट को स्टिग्मा तक लेके आएगा, फिर पोलन ग्रेन क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब, वो फाइनली मेल गैमेट को ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट तक लेके जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन बता रखी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के बनने के बाद के जो इवेंट्स हैं वो क्या बोले जाते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ने से पहले एक जाइगोट का पैराग्राफ है वो रीड करना है। ठीक है, तो जाइगोट में क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट हमेशा कैसा बनेगा? डिप्लॉइड, क्योंकि किसके फ्यूजन से बन रहा है? गैमेट, और गैमेट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो जो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा वो यूनिवर्सल है इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि अगर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब गैमेट बना रहा है, तो फ्यूजन से क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उनमें जाइगोट कहाँ बनेगा? एक्सटर्नल मीडियम में, वाटर के अंदर, और जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उनमें जाइगोट कहाँ बनेगा? इनसाइड द बॉडी।
ठीक है, ये तो सिंपल सी लाइन। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट लाइन है आगे कि जाइगोट जब बन जाएगा तो फर्दर जाइगोट डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड करता है। तो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, कि उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, द एनवायरमेंट इट इज एक्सपोज टू, जाइगोट के आसपास का एनवायरमेंट कैसा है। ठीक है, अब देखो, अब हमने बोला कि जाइगोट जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड, 2n का स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो। और जो ऑर्गेनिज्म है, मान लो वो एल्गी है, तो एल्गी की हमने बोला हैप्लॉयड बॉडी है, तो ये जाइगोट तो डिप्लॉयड बन गया। अब हैप्लॉयड बॉडी बनानी है, तो ये जाइगोट अब अपने अंदर क्या फॉलो करेगा, मियोसिस फॉलो करेगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर फॉलो करनी है तो। ठीक है, और मान लो 2n का जाइगोट बना और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो ये जाइगोट अपने अंदर माइटोसिस करेगा, 2n के ही सारे सेल्स बनाएगा बाकी। तो एक तो लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है कि कैसी लाइफ साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग जाइगोट या तो माइटोसिस करता है या फिर मियोसिस करता है। और दूसरा है एनवायरनमेंट, मान लो अभी बाहर ऐसा एनवायरनमेंट है जो उस जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो जाइगोट अपने डेवलपमेंट को रोक लेगा। ठीक है, अपने आप को एक डोरमेंसी पीरियड में डाल देगा। और मान लो बाहर की कंडीशन फेवरेबल है तो वो फर्दर ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीजों पे जाइगोट की डेवलपमेंट डिपेंड करती है। तो कह रहे हैं इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगस एंड एल्गी, जाइगोट क्या भी डेवलप कर सकता है, थिक वॉल डेवलप कर सकता है अपने चारों तरफ, दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, जो वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी से टॉलरेट कर सकती है और डैमेज से उसको बचा सकती है। ठीक है, यानी कि वो किसके अंडर को भी जा सकता है जाइगोट, इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से पहले वो रेस्ट में भी जा सकता है। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उनमें जाइगोट कैसे डिवाइड करेगा, मियोसिस से क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर, और वो हैप्लॉइड स्पोर क्या बना देंगे, हैप्लॉइड इंडिविजुअल। और जिनमें डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उनमें जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस। ठीक है, 2n का स्ट्रक्चर बनाता है उसमें जाइगोट। ठीक है, आगे लिख रखा है जाइगोट जो रहता है वो कैसा लिंक है, वाइटल लिंक, जो क्या इंश्योर करता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ कौन बना के रखता है, जाइगोट। और एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो अपनी लाइफ कैसे चालू करता है, सिंगल सेल से लाइफ चालू करता है, और वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जाइगोट। ठीक है,